अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं मटन स्टीम रोस्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो इसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आइए चलते हैं हम लोग रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले एक बाउल में लहसुन के जवे ऐड करेंगे, तकरीबन 8 से 9। और अदरक हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 8 से 9, इस तरह से कट करके पीसीस ऐड कर लें। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 2 से 3। फ्रेश धनिया हम लोग इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। और इसके अलावा इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे 1/4 कप। और अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जी देखिए, आप लोगों ने इस तरह से इसका ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से एक थिक सा पेस्ट जो है वह तैयार कर लेना है। तो आइए चलते हैं हम लोग अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जी मैंने मटन के पीसेस लिए हैं तकरीबन 3 से 4 केजी। यहाँ पे मैंने कुछ पीसेस बोन्स के साथ लिए हैं और कुछ मैंने बोनलेस लिए हैं। और अगर आप लोग चाहें तो फुल रान भी ले सकते हैं। ये मैंने रान के ही पीसेस को जो है वो कट कर लिया था। तो अगर आप लोग चाहें तो फुल रान भी ले सकते हैं और इस तरह से आप लोग इसके पीसेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी बारी आती है इन्हें कट्स लगाने की। तो यहाँ पे जी जो गोश्त आप लोगों के पास हड्डी के साथ होगा, आप लोगों ने इसे इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। और जो आप लोगों के पास बोनलेस होगा उसे आप लोगों ने इस तरह से अच्छी तरह से सुराख कर लेने हैं, ताकि जब हम लोग इसे मसाला लगाए तो अच्छी तरह से इसके अंदर भी लग जाए। तो आप लोगों ने इसी तरह से सारे गोश्त को जो है वो कट्स लगा लेने हैं। तो यहाँ पे जी देखिए, हमने सारे पीसीस को अच्छी तरह से कट्स लगा लिए हैं। और आइए जी चलते हैं अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले इसकी मैरिनेशन के लिए बाउल में 1 कप दही शामिल करेंगे। ये जो हम लोगों ने अभी पेस्ट तैयार किया था अदरक लहसुन शामिल करके, ये ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। आप लोग अपने हिसाब से भी स्पाइसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के अलावा इसमें हम लोग नमक शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे मीट टेंडराइज़र पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून। अगर आप लोगों को ये पाउडर इजीली ना मिले तो आप लोग इसके अंदर कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मीट टेंडराइज़र और कच्चा पपीता एक ही काम करते हैं गोश्त को गलाने में। तो आप लोगों को जो इजीली मिल जाए आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून, एक अच्छी सी खुशबू के लिए। और इसके अलावा इसमें हम लोग तिक्का मसाला ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर, जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो किसी भी अच्छे से ब्रांड का, वो ऐड कर लीजिएगा। इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये सिर्फ ऑप्शनल है, एक अच्छे से कलर के लिए। अगर आप लोगों के पास ये पाउडर ना हो तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर ऐड करेंगे खूबसूरत से कलर के लिए। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे जी जब आपका मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो एक एक मटन का पीस ऐड करेंगे और अच्छी तरह से कट्स के अंदर मसाला लगाएंगे। सारे पीसेस को एक साथ ऐड मत कीजिएगा, फिर मसाला बिल्कुल भी कट्स के अंदर नहीं लगेगा। तो कोशिश करें कि एक एक पीस को हम लोग ऐड करेंगे और कट्स के अंदर अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे, ताकि सारे पीसेस पे अच्छी तरह से मसाला जो है वो लग जाए। तो यहाँ पे जी देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे जी मैं इसे मैरिनेट होने के लिए तकरीबन ओवरनाइट के लिए रखूँगी। तो आप लोग भी इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे ओवरनाइट ही रखें मैरिनेट करके, ताकि इसका जायका और खुशबू जो है वो डबल हो जाए। तो मैं इसे तकरीबन ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने इसे मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे जी मैं इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ताकि सारा मसाला दोबारा से पीसेस के ऊपर लग जाए। तो यहाँ पे जी देखिए, मैंने अगेन इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, ताकि सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से दोबारा लग जाए। तो अब आप लोगों ने स्टीमर लेना है और इस तरह से आप लोगों ने स्टीमर के अंदर अच्छी तरह से पीसेस को रख देना है एडजस्ट करके। तो यहाँ पे जी स्टीमर में सारे पीसेस रखने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर इस तरह से मसाला जो है वो सारा शामिल कर देना है। और इसके बाद इसके ऊपर लेमन के स्लाइसेस ऐड करेंगे और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जी मैंने स्टीमर में तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल किया था। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, 1 से 2 तेज़पत्ता, 1 से 2 दालचीनी की स्टिक, 4 से 5 छोटी इलायची, 4 से 5 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। और अब हम लोग इसका बॉईल आने का वेट करेंगे।
तो यहाँ पे जी देखिए पानी में बॉईल आ चुका है, तो अब इसके ऊपर मैं अपना स्टीमर फिक्स कर दूँगी। आप लोगों के पास जो कोई भी स्टीमर हो, आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी स्टीम कहीं से भी बाहर ना निकले। अगर इसके कहीं से भी स्टीम बाहर निकल रही होगी तो ये गोश्त जो है वो कच्चा भी रह सकता है। तो कोशिश करें कि इसे अच्छी तरह से फिक्स कर लें, और इसके ऊपर भी मैं एक हैवी चीज़ रखूँगी ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले और अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जी पहले 10 मिनट आप लोगों ने इसकी हाई फ्लेम करके रखनी है ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए, और उसके बाद आप लोगों ने इसकी लो फ्लेम करके 2 घंटे के लिए कुक करना है ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए माशाल्लाह से 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो आइए चलते हम लोग अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पे जी हम लोग बेकिंग ट्रे लेंगे और सारे मटन के पीसेस को हम लोग बेक करेंगे ताकि इसके जो ऊपर वाला मसाला है वो अच्छी तरह से बेक हो के क्रिस्पी हो जाए। तो सारे पीसेस को रखने के बाद इसे हम लोग एक दफ़ा ऑयल से अच्छी तरह से ब्रश कर लेंगे। और अगर आप लोगों के पास ओवन ना हो तो आप लोग ये स्टेप स्किप करके फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करें और दोनों साइडों से अच्छी तरह से कुक कर लें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से कुक हो के क्रिस्पी हो जाए। तो अब यहाँ पे जी मैं इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज़ पे 10 से 12 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि जो इसके ऊपर मसाला है वो अच्छी तरह से कुक हो के क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए मटन स्टीम रोस्ट है बिल्कुल तैयार, बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। तो आप लोगों ने ये झटपट सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।